अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 के बस ये दो और अहम तरीन क्वेश्चंस रह गए थे। एक और है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपने खुद करना है, क्योंकि इन दो सवाल के समझने के बाद कोई वजह नहीं होगी कि आप ये सवाल ना कर सकें। तो सबसे पहले ये सवाल भी हम कोई नया रूल नहीं लगाने वाले, बिल्कुल वही रूल्स जिन रूल से हम पहले के सवाल कर चुके हैं उन्हीं रूल से हम ये वाले सवाल करने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर दोबारा से जारी करते हुए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मौजूद पावर को ब्रैकेट के अंदर लाते हैं, और आप जानते हैं जब भी बाहर मौजूद पावर ब्रैकेट के अंदर आती है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होती है। इट मीन्स कि यहाँ a की पावर जो p है ये p माइनस क्यू माइनस पी के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में अभी हमने लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स पावर में मौजूद हैं जो कि आउटसाइड द ब्रैकेट है। तो ये दोनों ही टर्म से ये p मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल वैसे ही ये माइनस क्यू और माइनस p इस q से भी आके मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से यहाँ पर a टू दी पावर q और बाहर वाली पावर माइनस r माइनस क्यू मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गई, और a टू दी पावर r और बाहर वाली पावर माइनस r माइनस क्यू यहाँ पर भी मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गई। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी a टू दी पावर के r के साथ माइनस p माइनस r मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ चुका है, और a टू दी पावर p के साथ माइनस p माइनस r मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गया। तो ये पावर भी इन दोनों पहले से मौजूद पावर से मल्टीप्लाई हो गई, ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम बाकायदा मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आप जानते हैं सबसे पहले साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, p जब q से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा पी क्यू, फिर प्लस माइनस फिर माइनस, p जब p से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा पी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a टू दी पावर प्लस माइनस माइनस, q जब q से मल्टीप्लाई होगा तो दो q मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गए, मतलब q की पावर 2 हो गई, जैसे पिछले एपिसोड्स में हम बहुत तफसील से बात डिस्कस कर चुके। प्लस माइनस माइनस, q जब p से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा qp, और अच्छा है तरतीब हम सेम रखें, ऊपर हमने लिखा था पी क्यू तो क्यू पी लिखे हैं, पी क्यू लिखे, मल्टीप्लाइंग फॉर्म में तरतीब कोई मैटर नहीं करती। तो हम यहाँ पर भी ऊपर ही वाली तरतीब को फॉलो करते हुए पी क्यू लिख देते हैं इनटू, बिल्कुल वैसे यहाँ पर चलते हैं, क्यू जब नेगेटिव आर से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस माइनस माइनस, क्यू आर से मल्टीप्लाई होकर बनेगा क्यू आर, पॉजिटिव नेगेटिव मेक्स नेगेटिव, क्यू जब क्यू से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम्स क्यू स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a to the power r, when it multiplied by negative r it becomes negative r square, and when this r is multiplying by negative q then positive negative makes negative. We always multiply signs first, r into q makes rq, or we can write it qr, just same as above, negative qr। मल्टीप्लाई के बाद फिर a की पावर r जब माइनस पी और माइनस r से मल्टीप्लाई होगी तो r माइनस पी से मल्टीप्लाई होकर बनेगा माइनस पी आर, और आर जब नेगेटिव आर से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मेक्स नेगेटिव, आर इंटू आर आर स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी ए की पावर पी, नेगेटिव पी से मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव मेक्स नेगेटिव, पी इंटू पी पी स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव मेक्स नेगेटिव, पी इंटू आर बिकम्स पी आर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 बेसिस हैं, 6 की 6 बेसिस एक ही हैं। इट मीन्स हम इन 6 के 6 ए की पावर्स को उठाकर इस एक ए पर लिख सकते हैं। तो पावर्स को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पावर्स ऊपर मौजूद हैं ये सब लिखते हैं, माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर। अब जितनी भी पावर्स नीचे थी इनको भी ऊपर लाकर इसी ए पे लिख देते हैं। तो जो ये पावर्स नीचे से ऊपर आएंगी तो इनके साइंस तब्दील हो जाएंगे, ये सभी माइनस में ये सभी प्लस में हो जाएंगी। तो ये बनेगा ऊपर आके प्लस क्यू स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस पी क्यू, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, प्लस पी स्क्वायर प्लस पी आर, प्लस पी स्क्वायर प्लस पी आर। अब यहाँ पर आप जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती हैं, तो ये नेगेटिव पी क्यू है, ये पॉजिटिव पी क्यू है, कैंसिल। ये नेगेटिव पी स्क्वायर है, ये पॉजिटिव पी स्क्वायर है, कहाँ है पॉजिटिव पी स्क्वायर, ये रहा, ये कैंसिल। नेगेटिव क्यू आर और पॉजिटिव क्यू आर ये भी कैंसिल होगा, नेगेटिव क्यू स्क्वायर पॉजिटिव क्यू स्क्वायर ये भी कैंसिल, नेगेटिव पी आर और पॉजिटिव पी आर ये भी कैंसिल, नेगेटिव आर स्क्वायर एंड पॉजिटिव आर स्क्वायर ये भी कैंसिल। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो जीरो बचता है। और याद रखिएगा किसी भी वैल्यू की पावर जीरो हमेशा हमेशा 1 के इक्वल होती है। यानी कि अगर आप
ए ओवर ए ये कैंसिल करें तो 1 बचता है। अगर आप पावर रूल्स के मुताबिक देखें तो ऊपर भी ए की पावर 1 है, नीचे भी ए की पावर 1 है। तो अगर हम इस 1 को ऊपर शिफ्ट कर दें तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। इट मीन्स कि एक्चुअली किसी भी वैल्यू की पावर 0 ही 1 के इक्वल होती है। बिल्कुल वैसे ही वाला सवाल होगा। और इस बार आप देख सकते हैं यहाँ बाहर मौजूद 3 टर्म्स अंदर जब आएंगी तो बारी बारी पहले से मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर इस सवाल को करते हैं, p की पावर a इससे मल्टीप्लाई हो गई a प्लस बी माइनस सी ओवर p की पावर b इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। बिल्कुल वैसी मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर भी ऐसी होगा, p की पावर b है, बाहर से ये पावर b प्लस सी माइनस ए अंदर आके से मल्टीप्लाई होगी और यही पावर नीचे मौजूद c से भी मल्टीप्लाई होगी। बिल्कुल वैसे यहाँ पर p की पावर c है, बाहर मौजूद पावर है a प्लस सी माइनस बी। डिनोमिनेटर में p की पावर a है, बाहर मौजूद पावर है a प्लस सी माइनस बी, जो कि अब इनके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखी जा चुकी हैं। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा a स्क्वायर, a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ab, a जब माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस ए सी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। डिनोमिनेटर में आते हैं, b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ab, b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 होता है, ये b स्क्वायर हो गया। b जब नेगेटिव c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये bc हो गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर बनेगा, b जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये bc हो जाएगा और b जब माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ab हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही डिनोमिनेटर में भी इसी पावर को c से मल्टीप्लाई करवाते हैं। c व्हेन मल्टीप्लाइड बाय b इट बिकम्स bc, प्लस साइन के बाद c जब c से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा c स्क्वायर, c जब नेगेटिव a से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा नेगेटिव ac। उसके बाद फिर यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन, c जब a से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया ac, c जब c से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा c स्क्वायर, c जब नेगेटिव b से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा bc डिवाइडेड बाय a इंटू a बनेगा a स्क्वायर, a इंटू प्लस सी बनेगा प्लस ac और a जब नेगेटिव b से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज मेक्स नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस होता है। a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ab। अब एक बार फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर्स है इसलिए मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। टोटल आप देख सकते हैं ऊपर 3p हैं, नीचे 3p हैं, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फॉर्म में है। p ही बेस है, इट मीन्स कि हमें अलाउ है कि हम इन 6 की 6 बेसिस की पावर्स को उठाकर इस एक अकेली जान p पर रख सकते हैं। तो अब अगले स्टेप में ये पांचों p गायब हो जाएंगे और इन पांचों p की पावर इस एक p पर आ जाएगी। तो बहुत ध्यान से पहले हम सारी ऊपर वाली पावर्स लिखेंगे और फिर हम तमाम नीचे वाली पावर्स को उठा के जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नीचे वाली पावर्स ऊपर आते हुए अपने साइन को तब्दील कर देंगी। तो अब क्योंकि एक बहुत बड़ी लिस्ट पावर की आने वाली है तो ये नोट कर लीजिए, ट्राई बाय योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसी होगा। p की पावर्स इतना शुरू करते हैं, a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab प्लस ac प्लस c स्क्वायर माइनस bc। अब हम नीचे वाली पावर्स को उठा के ऊपर लेकर आएंगे। तो जब हम नीचे वाली पावर्स को उठा के ऊपर लेकर आएंगे तो इन सबकी साइंस तब्दील होंगी। प्लस ए बी ऊपर आके माइनस ए बी, प्लस बी स्क्वायर ऊपर आके माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी सी ऊपर आके प्लस बी सी, प्लस बी सी ऊपर आके माइनस बी सी, प्लस सी स्क्वायर ऊपर आके माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए सी ऊपर आके प्लस ए सी, प्लस ए ऊपर आके माइनस ए, ये ए नहीं था सॉरी ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर क्योंकि ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर आया था तो ये ऊपर आके माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ए सी ऊपर आके माइनस ए सी और ये ए बी ऊपर आके प्लस ए बी। ये जगह थोड़ी कंजेस्टेड तो मैं प्लस साइन ऊपर लगा रहा हूँ, प्लस ए बी, होपफुली यू गॉट इट। ओके, अब तमाम नेगेटिव पावर्स और पॉजिटिव पावर्स आपस में कैंसिल होंगी। प्लस ए स्क्वायर, वेयर इज नेगेटिव ए स्क्वायर, हियर वी हैव प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए बी ये रहा माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी ये रहा प्लस ए सी कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल।
प्लस बी सी माइनस बी सी ये भी कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी जो लास्ट में लिखा है ये भी कैंसिल, प्लस बी सी से माइनस बी सी जो बराबर में लिखा है ये भी कैंसिल, और प्लस ए सी से माइनस ए सी भी कैंसिल। तो कोई पावर यहाँ नहीं बची। इट मीन्स कि यहाँ पर भी हमें पी की पावर 0 लिखनी पड़ेगी, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 हमेशा हमेशा 1 के इक्वल होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई एक्सरसाइज के साथ। दैट विल बी द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच इज एक्सरसाइज 2.8। अल्लाह हाफिज़।